शिक्षा मंत्री जी का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। गठबंधन ने पत्रकारों को इग्नोर करने की बात सामने आई, नीतीश जी समर्थन किए हैं, कैसे इसको? देखिए, ये अघोषित आपातकाल लगाने वाले लोग हैं और जो घोषित आपातकाल लगाया उसके गोद में बैठने के बाद राजद जदयू पूरी तरह से कांग्रेस के आत्मसमर्पण कर चुका है, पत्रकारों को भयभीत करना चाहता है। बेगूसराय में एक निजी कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता एवं विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा। इस दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण पर राजद द्वारा ऐतराज जताने पर जेडीयू द्वारा आरक्षण का समर्थन पर कहा, यह महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए देश के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। इस निर्णय को सबको स्वागत है। कुछ लोगों का इस निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। कुछ लोगों का काम ही है हर बात को विरोध करना। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार डेंगू की रोकथाम पर स्वास्थ्य विभाग की सिलसिला एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा चुप्पी साधी हुई है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, जंगल राज में के गोद में जाकर बैठ गई है। बीजेपी के समय स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त किया गया था, वहाँ जंगल राज भी नहीं थी, फिर क्या? जाहिर है कि इस तरह बीमारियों की को लोग कुशोत होंगे। बिहार के अमूनन विभाग में यही हालत है, लूट की छूट मची हुई है, जनता त्राहिमाम है और सिस्टम चुप्पी साधे है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री के द्वारा विवादित बयान एवं सपने में राम के नाम आने पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इलाज होनी चाहिए। वहीं जाते ही जाते इंडिया गठबंधन द्वारा कुछ पत्रकारों को बायकॉट करने पर उन्होंने कहा कि यह लोग देश में आपातकालीन घोषित करना चाहते हैं, इनकी मंशा ही देश को तोड़ना और बर्बाद करना है। यही कारण है कि आप पत्रकारों को भी यह टारगेट बनाते जा रहे हैं, जबकि पत्रकार स्वतंत्र और देश के चौथा स्तंभ माने जाते हैं। अब इनकी संतुलन ठीक दिखाई नहीं दे रही है। अंत में सीएम नीतीश कुमार द्वारा लगातार बीजेपी की योजना पर जमकर सराहनीय और उन्होंने कहा कि क्या अब किसको बोलेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने जाते जाते इशारा में कहा, बिहार में बड़ा खेला हो गया, यह खुद नीतीश जी ही बताएंगे, इस पर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, भरकता बिहार, बेगूसराय। ऐतिहासिक निर्णय है महिला का सशक्तिकरण। नए संसद भवन में नया इतिहास लिखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरा देश नमन करने को, आधी शक्ति नमन करने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कदम उठाया है और सभी लोग को इसका समर्थन करना चाहिए। देखिए, बिहार पहले से बीमार था, एनडीए की सरकार इसको स्वस्थ करने का प्रयास किया, बहुत हद तक स्वस्थ हो गया था। फिर से राजद के साथ गलबहियाँ करने के बाद बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, जिससे हर विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या नगर विभाग हो, सब विभाग पूरी बीमार है, पूरी लूट की छूट है, व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, जिसके कारण अराजकता का वातावरण है। शिक्षा मंत्री जी का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। गठबंधन ने कुछ पत्रकारों को इग्नोर करने की बात सामने आई, नीतीश जी समर्थन किए हैं, कैसे इसको? देखिए, ये अघोषित आपातकाल लगाने वाले लोग हैं और जो घोषित आपातकाल लगाया उसके गोद में बैठने के बाद राजद जदयू पूरी तरह से कांग्रेस के आत्मसमर्पण कर चुका है, पत्रकारों को भयभीत करना चाहता है, लोगों की सच को, आवाज़ को दबाना चाहता है और ये मानसिकता निश्चित तौर पर गुंडा राज को कायम करने का एक नया सोच और नई झलक दिखा रही है। बेगूसराय नीतीश जी लगातार बीजेपी के बातों को इन दिनों समर्थन बराबर कर रहे हैं, क्या लगता है?
नीतीश जी कब समर्थन करेंगे, कब विरोध करेंगे, अपने सुविधा के हिसाब से वो खेलते हैं। क्या लगता है बिहार में खेला होने वाला है? अब तो वही बताएंगे।